और चलिए आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। बिहार के ऐतिहासिक दौरे को लेकर पीएम मोदी का एक्सपर पोस्ट लिखा, नए परियोजनाओं की शुरुआत से कई अवसरों के द्वार खुलेंगे। कनेक्टिविटी, आईटी, स्टार्टअप से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन का सौभाग्य मिला। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट और लिखा कि विशेष दूतों का स्वागत करके बहुत खुशी हुई। भारत कोरिया की रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे। 19 जुलाई को उत्तराखंड जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। निवेश उत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। रुद्रपुर में होगा निवेश उत्सव कार्यक्रम। अमित शाह से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई कई विषयों पर की गई चर्चा। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा को चढ़ाया जल। काल भैरव के दर्शन कर सावन की व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। चंदौली दौरे पर सीएम योगी कलेक्ट्रेट सभागार में किया पौधारोपण। अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा वो खुद एक विदेशी तत्व है। ममता पर भी निशाना साधा, बोले बंगाल में सीएए लागू क्यों नहीं कर रही है राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले बस्तर में नक्सलवाद खत्म, अंतिम सांस ले रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास पहुंचेगा। कोटा में जलभराव के हालात का ओम बिरला ने लिया जायजा। अधिकारियों को तकनीकी रिपोर्ट, स्थायी समाधान का प्लान बनाने के दिए निर्देश। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर, 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने पीड़ित परिवारों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। लेकिन बढ़ते क्राइम पर बिहार के एडीजी का बेतुका स्टेटमेंट, कहा किसानों के पास काम नहीं इसलिए क्राइम ज्यादा। बरसात के बाद किसान होते हैं व्यस्त। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक्स पर पोस्ट लिखा, बिहार में हर दिन हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध पर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, का अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों का जंगल राज हो गया है। बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। योगी सरकार में पुलिस एनकाउंटर का डेटा जारी, 8 साल में 238 कुख्यात अपराधी मुठभेड़ में ढेर। 9,000 से ज्यादा के पैर में लगी गोली। 30,000 से ज्यादा अपराधियों को किया अरेस्ट। दिल्ली दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जलालुद्दीन के 14 ठिकाने पर छापेमारी, यूपी के 12, मुंबई के 2 ठिकाने पर रेड, जांच में जुटी एजेंसियां। केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात हुई सीएम रेखा गुप्ता की। दिल्ली के विकास से जुड़े हुए पहलुओं पर हुई चर्चा। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आज सुनवाई, लालू यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। हरिद्वार में कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल, शिव भक्तों के पैर धोकर सीएम धामी ने किया सम्मानित, बोले कांवड़ यात्रा सनातन धर्म का एक बड़ा आयोजन। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल रही तो 2 से 3 महीने में कटौती संभव। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में जमकर चले लात और घूंसे। बीजेपी और शरद पवार की पार्टी के विधायक आपस में भिड़े, लोगों के बीच बचाव के बाद हुआ मामला शांत। मुंबई में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। विधान भवन में हुई दोनों नेताओं की बैठक, लगभग 15 मिनट तक चली बातचीत। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। नदी किनारे बसे रहे लोगों को अलर्ट भी जारी किया। झारखंड का सरायकेला जिला बाढ़ से बेहाल, जलभराव के चलते लोगों का गुस्सा फूटा। स्थानीय लोगों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर सड़क जाम किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लातूर में 2 और बड़ी डकैतियों में शामिल गैंगस्टर शिवा शेट्टी हुआ गिरफ्तार। 6 करोड़ की डकैती की वारदात के बाद से चल रहा था फरार। निमिषा मामले पर विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट, कहा मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हर संभव कानूनी सहायता भी दी जा रही है। भारत ने किया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का पृथ्वी 2 और अग्नि-1 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में हुआ परीक्षण। लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। 2 एरियल हाई स्पीड मानव रहित लक्ष्यों को किया गया नष्ट। गाजा पर इजरायली हमले के बाद इटली की पीएम का स्टेटमेंट, कहा गाजा पर महीनों से जारी हमले अस्वीकार्य, कोई भी इसे उचित नहीं ठहरा सकता।